एक नबीना बूढ़ा शख्स जो अपनी बकरियों के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। उसी गांव का एक मशकूक आदमी जो अक्सर इसी मौके की तलाश में रहता कि कब वो उसकी बकरियां चोरी करे। लेकिन किस्मत का खेल कुछ ऐसा चला कि अंधा भी चोर पर भारी पड़ गया और ईमानदारी की रोशनी ने अंधेरे को शिकस्त दे दी। एक छोटे से गांव की पुरसकून सुबह, जहां परिंदे चहचहा रहे थे और बकरियां इधर उधर आजाद घूम रही थीं। उन बकरियों का मालिक बाबा फरीद, जो कि नबीना था और उन बकरियों की आवाज़ पहचानता था और उन्हें महसूस भी कर सकता था। बाबा फरीद अक्सर गांव वालों को अपने तजर्बात से ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता, तो गांव वाले भी बहुत मुतासिर होते और बाबा फरीद की ईमानदारी और मेहनत की भी तारीफ करते। गांव में एक आदमी शफीक रहता था जो बहुत ही लालची था और अपना लालच पूरा करने के लिए वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। शफीक की नज़र बाबा फरीद की बकरियों पर थी। वो जब भी उन्हें देखता तो चोरी के मंसूबे बनाता कि किस तरह वो बाबा फरीद से उन्हें हथिया ले। जब शफीक का कोई मंसूबा कामयाब ना हुआ तो वो बाबा फरीद की मदद करने के बहाने उनका दोस्त बनने की कोशिश करने लगा। बाबा फरीद को शफीक की दोस्ती बहुत पसंद आई, इसलिए वो रोज़ाना शाम की चाय एक साथ पीते थे। मगर बाबा फरीद को क्या खबर थी कि ये शफीक की दोस्ती नहीं, बल्कि उसका अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। एक दिन बाबा फरीद की तबीयत कुछ नासाज थी, जिसकी वजह से वो जल्दी सो गए। इस बात का शफीक ने खूब फायदा उठाया और वो दबे पांव बकरियों के बारे में दाखिल हो गया। शफीक ने बाबा फरीद की दो बकरियां चोरी की और चुपके से दबे पांव वहां से फरार होने की कोशिश करने लगा। इतने में बाबा फरीद हल्की सी आहट की वजह से चीखते हुए उठे और जोर जोर से कहने लगे, चोर चोर चोर। और उन्होंने हमसायों को भी इकट्ठा कर लिया। गांव वाले बाबा फरीद की आवाज सुनते ही डंडे लेकर भागते हुए वहां आए और शफीक को रंगे हाथों पकड़ लिया। शफीक ने शर्मिंदा होते हुए सभी गांव वालों से माफी मांगी, मगर सब उसे डांटते हुए कहने लगे, बाबा से दोस्ती का ये सिला दिया है तुमने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा फरीद ने शफीक को माफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करता हूँ, अगर तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ और दोबारा कभी वापस ना आओ। उस दिन के बाद गांव वाले जब भी शफीक को याद करते तो हैरान रह जाते कि कैसे एक अंधा शख्स इतनी होशियारी से चोर को पहचान सकता है। अब बाबा फरीद सुकून से अपनी बकरियों के साथ वक्त गुजारता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि एक शख्स की कमजोरी कभी उसकी ईमानदारी और होशियारी को छुपा नहीं सकती। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.